हेलो फ्रेंड। मैं इस वीडियो में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जितने भी टोटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से ये कहलाने लगे, कब से ये जो पोस्ट थी ये इसको बनाया गया था। तो चार्टर एक्ट of 1833 made Governor General of Bengal as Governor General of British India। मतलब ये हुआ कि जो चार्टर एक्ट, मतलब ये 1833 में जो चार्टर एक्ट था, इसके आने से पहले जो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता था उसे हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जानते थे। लेकिन जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया तो इस पोस्ट को रीनेम कर दिया और इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको रीनेम किया गया। तो एग्जाम में ये पूछता है कि बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आप उसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टिक करेंगे। तो सबसे पहले जो विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी विलियम बेंटिक जो था ये सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बना। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी फ्रेंड, लेकिन इसमें कंप्लीट जितने भी गवर्नर जनरल हैं और उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए, क्या क्या नए स्टेप्स लिए अपनी अपनी गवर्नमेंट में, तो वो सब कुछ इस एक ही वीडियो में डिस्क्राइब किया करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। सो आप पूरा वीडियो देखें। और फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई हेल्प कर पा रहा हूँ, इससे मेरी वीडियो से आपको फायदा पहुंच रहा है, तो इस तरह की मैं आगे और भी वीडियोस डालता रहूंगा। सो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। ईयर 1828 से लेकर के 1835, इस ड्यूरेशन में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे सबसे पहले। 1828 में आए थे। तो 1833 में ना चार्टर एक्ट आया, तो 1833 में इनका पोस्ट चेंज होता है, यानी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। मतलब इंडिया के गवर्नर जनरल बन जाते हैं ये, राइट, 1833 में। और ये 2 साल और आगे तक रहते हैं, यानी 1835 तक रहते हैं। अब इन्होंने क्या क्या मेजर रिफॉर्म किए, क्या स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कैसे बने? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एबोलिशन ऑफ सती, सती जो प्रथा यहाँ पे थी उसको सबसे पहले एबॉलिश करने वाले यही थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेपरेशन ऑफ थूकी, इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड सेक्रीफाइसेस, मतलब बच्चों को सेक्रीफाइस कर देते, बलि दिया जाता था, जिसको मतलब छोटे बच्चों का बलि दिया जाता था। ये सारी चीजें पे उन्होंने रोक लगा दिया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, ये भी इन्हीं के ड्यूरेशन में ये रिफॉर्म आया इंग्लिश एजुकेशन पे। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में इन्होंने बनाया। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 1835 से लेकर के 1836। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1833 से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम विलियम बेंटिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उनका पूरा कार्यकाल लिया। मतलब जितना उनका ड्यूरेशन था, जितने दिन तक उन्होंने गवर्नर के पद पे रहे, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो उन्होंने मेजर जो रिफॉर्म किए वो सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उनका जो ड्यूरेशन था वो 1828 से लेकर के 1835 तक था। लेकिन उनकी जो पोस्ट है वो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से बन जाती है, मतलब चेंज हो जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। सो इसको ध्यान रखें कि 1833 से ये पोस्ट रिन्यू हुई है, रीनेम हुई है, लेकिन ये 1828 से इनका पोस्ट चल रहा था ऑलरेडी। नाउ 1835 से लेके 1836, इस बीच में लॉर्ड चार्ल्स मेडकाफे ये आते हैं और इनका जो मेजर रिफॉर्म होता है कि ये करते हैं लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस को ये बहुत ज्यादा आजादी देते हैं, मतलब उसे फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद डिटैच्ड ऑल रिस्ट्रेन ऑन एन ओपन प्रेस, और जितने भी ओपन प्रेस पे रिस्ट्रेन यानी रुकावट होती है
उसको रोका रखा रहता है उसको डीअटैच्ड कर देते हैं, मतलब उसे हटा देते हैं और ये प्रेस को बिल्कुल ओपन कर देते हैं और फ्री कर देते हैं। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से लेकर के 1842। लॉर्ड ऑकलैंड ने डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटिव स्कूल एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कॉमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको कि नेटिव स्कूल बनाना और कॉमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को एक्सपेंड करना, ये इन्होंने काम किया था। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वार इन्हीं के ड्यूरेशन में लड़ा गया था। नेक्स्ट है 1842 से लेकर 1844 तक लॉर्ड एलेनबोर, ये सिंध वॉज एनेक्स्ड, इनके टाइम पे बस सिंध एनेक्स्ड हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट में हमारा है 1844 से 1848 लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किया कि फर्स्ट रिफॉर्म किया, ये उस टाइम जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए उसमें था फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846 तक। इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब हुई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के टाइम का है फ्रेंड, और इसके टाइम में सिर्फ एंग्लो सिख वॉर हुआ था, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ गुड एंड चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये सब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे नए स्टेप्स लिए थे। ओके, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने, established engineering college in रुड़की, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी इसी के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, ये अभी जल्दी रेलवे के एग्जाम में पूछा था कि टेलीग्राफ लाइन फर्स्ट टाइम किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी भी इसी ने स्टार्ट करवाया था। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशंस, इसने भी एबॉलिश कर दिए थे। जो टाइटल्स थे, पेंशन थे, मतलब राजा महाराजाओं को मिलते थे, इसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, तो ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, फर्स्ट टाइम लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। और ये 1848 से लेके 1856 तक इनका रेन था। उसके बाद 1856 से लेकर 1857 इसमें आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करवाई एट कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे इन 1857। और रिवोल्ट ऑफ 1857 टूक प्लेस, यानी लॉर्ड कैनिंग ही थे उस टाइम पे जब रिवॉल्ट हुआ, जिसे हम गदर कहते हैं, जिसमें मंगल पांडे 1857 में फर्स्ट टाइम मेरठ में ये इंसिडेंट होता है। नाउ अब यहाँ पे नोट वाली बात यह है कि पोस्ट 1857 रिवॉल्ट, मतलब इसके बाद, मतलब 1857 के बाद क्या क्या मेजर चेंजेस आए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था उसको रीनेम फिर से कर दिया गया वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और वायसराय की जो सारी लिस्ट है उस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो जिसका मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके उसमें सारे वायसराय के बारे में देख सकते हैं और किसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा डिटेल मैंने डिस्कस कर दिया है। आपके हर एग्जाम में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आपका 1 से 2 नंबर पक्का उससे फिक्स हो जाएगा। केनिंग जो था ये बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप याद रख लें कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट फिर से रीनेम हुआ और इसको कहा गया वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और केनिंग जो था ये फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया का वायसराय था। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस